आप प्लीज अपना नाम लिखें क्योंकि मैं सिर्फ लेडीज को ही लूंगी, कोई जेंट्स में तो। हाँ जी, आप नाम अच्छा बिया, लिखिएगा रूही। ये क्वेश्चन आए हुए थे बिया, हाँ इनके हाँ क्वेश्चंस आए हुए थे, मैं दो तीन वो सुन लें आप। हाँ हाँ हाँ। इजाज के मामले में नैना का क्या रोल है? इजाज से मिलती रहती है नैना, वो जो बर्थडे वगैरह हुई थी बकौल नैना के, नैना पूरा टाइम साथ थी, नैना की दोस्त, वो जो वीडियो एक बनी थी वो नैना और वो सब साथ थे, वो एक इत्तेफाक नहीं था वहां मिलने का, एजाज वहां पे उनके साथ था। और एक सवाल आया था, आपने सितारा की तरफ जाने की कोशिश नहीं की? नहीं, ना मैंने जाना है, ना मैंने कोशिश की है, ना मैं जाऊंगी, मैं न्यूट्रल हूँ और मैं इस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहती कभी भी, ना सलमा के खिलाफ, ना सलमा के फेवर में, ना सितारा के खिलाफ, ना सितारा के फेवर में। और तीसरा है, आपको कब पता चला कि सुलह हो रही है? जब मेरी मीठी ईद पे सलमा से बात हुई थी तो उन दिनों मेरी ऑन एंड ऑफ कभी कभी बात हो रही थी, तो मुझे ऐसा उसकी बातों से भी लग रहा था कि सलमा सुलह करना चाह रही है, क्योंकि वहां पे सबकी नदीम भाई से सुलह हो गई थी, तो सलमा कह रही थी देखो ये सब मिल गए और मैं रह गई, अब देखो उनकी भी सुलह हो गई, मुझे बताया नहीं है वो, तो मुझे लगा कि इसका दिल कर रहा है कि ये उनसे मिल ले, तो मैंने कहा तो तुम भी बोल दो कि तुम्हें भी मिला दें, फैमिली सब मिल जाए, तो इसने कहा नहीं मुझे नहीं मिलना, लेकिन मुझे उसके बातों से लगा कि वो मिलना चाह रही है, क्योंकि यार इंसान लड़ लड़ के थक जाता है ना, हम तो मुआशरे में रहते हैं, हम ये दूरियां तो नहीं रख सकते, लेकिन उसके बाद फिर जब समीरा ने ये बात फरिया को बताई और फरिया ने मुझे और इकरा को आके बताई, तो मैंने कहा यार ये तो मुझे लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ इनकी मिलन जुलन चल रही है, जब तो देखो ना बिल्कुल सलमा गायब थी, सलमा बात नहीं कर रही थी, सारी चीजें, क्योंकि मैं अपने मूविंग में बिजी हो गई थी, मेरा घर मूव हो रहा था, तो मेरा इसलिए कोई कांटेक्ट नहीं था, लेकिन फिर इकरा वगैरह से भी सलमा बात करती थी, तो उन सब से भी हट गई थी, बात नहीं करी थी, और बहाना ये था कि जी बच्चा हुआ है ना, तो इस वजह से मैं बिजी हूँ, तो उन दिनों फिर मेरी और समीरा की लड़ाई हो गई थी किसी बात पे, तो फिर इस वजह से ना सारा जो है वो चीजें ऊपर नीचे हो गई। फिर उसके बाद जब मुझे पता चला कि समीरा ने ये बोला कि इस तरह से ये मिलने जा रहे हैं, तो उन दिनों से पहले ही ईद के दूसरे या तीसरे दिन सलमा ने मुझे कहा कि आप जो है समीरा को सपोर्ट करें उनके केस में जाहिद के अगेंस्ट। तो मैंने कहा कि मैं हटना चाह रही हूँ, मैं किसी के अगेंस्ट या रिएक्शन में ये सब नहीं करूंगी, या आप रिएक्शन दे लें, तो मैंने उसे मना किया। उसके बाद मैंने दो तीन लोगों से बात की कि ऐसे ऐसे मेरी बात हुई, क्योंकि ईद का तीसरा दिन था, सबके कॉल वॉल आ रहे थे, तो मैं दो दो चार चार लोगों को जो बहुत ज्यादा कॉल कर रहे थे उनको रिप्लाई कर रही थी, उनमें से दो तीन नॉन मुस्लिम भी थे, उन्होंने भी मुझे यही कहा कि अगर सलमा ये कह रही है तो तुम सलमा से हट जाओ। फिर जो पुराने हमारे सपोर्टर हैं, यानी सलमा के पुराने सपोर्टर, उन्होंने मुझे कहा कि तुम अभी भी बेगैरतों की तरह उससे बात कर रही हो, तुम उसको ब्लॉक क्यों नहीं करती, तुम्हें नहीं नजर आ रहा वो तुम्हें अभी भी इस्तेमाल कर रही है, उसको ना तुम्हारी हेल्थ की परवाह है, तुम मूव कर रही हो उसकी परवाह नहीं है तुमसे, वो उन्होंने मुझसे पूछा इसने तुम्हारा घर देखा, मैंने कहा नहीं, उन्होंने कहा मुबारकबाद दी, मैंने कहा नहीं, तो कहती तो तुम्हें नहीं नजर आता ये तुम्हारे एक साथ क्यों सेकंड, है। काइंडली एक सेकंड, काया आप किन का कमेंट कह रही है? मॉडरेटर्स ये जरा देखें यार, वो कह रही हैं उनको ब्लॉक करो यार, निकाल दो, जो भी आ रहा है कोई टाइम आउट नहीं देना, ब्लॉक कर दें। हाँ जी, रूही और आई है, उनसे पहले बात कर लो। अच्छा हाँ, एक हाँ मिनट, रोमा बोलो। आखिरी ये क्वेश्चन है, बिया ये बताइएगा कि सलमा का चैनल क्या इजाज रन करता है, ओ सॉरी असगर रन करता है? ये मुझे नहीं पता कि कौन रन करता है। अबे यार ये क्या क्वेश्चन है, फजूल क्वेश्चन, नेक्स्ट आई डोंट नो, क्वेश्चन। जो आए वो ये में लिखें। मुझे इस क्वेश्चन का मुंह पसंद नहीं आया। अच्छा रूही रूही सही यहाँ है। पे है। हाँ जी। जी हाँ, रूही अस्सलाम वालेकुम बात एवरीवन। करें। वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, पैनल पे जो भी है मैं किसको भी नहीं पहचानती, सिर्फ बिया को जानती हूँ। जी जी तो बिया से क्विकली दो चार क्वेश्चंस है मेरे। जी सो जी पूछिए। रूही मैं भी आपको नहीं जानती। हाँ, बिया बिया से मेरी बात हुई थी एक बार इंस्टा पे। सलमा स्टार्टिंग में अपना केस हिस्सा लेके आई थी तो मैं करी थी बिया से बात। जी जी मुझे लग रहा है मैं जान रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे याद आ रहा है, आपका दो रूहियों से मेरी बात हुई थी, अब मुझे अच्छा नहीं पता आप कौन सी वाली हैं। अच्छा, ठीक है, कोई नहीं। तो
रूही मैं आप ही गई क्विकली थी 2-4 अलीना के क्वेश्चंस हैं पैनल मेरे, पे कल डाउट्स हैं। परसों? कल जी? परसों आप ही थी ना जो नहीं, उनसे क्वेश्चन कर रही थी कि आप यहाँ पे जो चैनल को लेने के लिए मतलब चैनल रन करने के लिए आई है, आप वो सेम रूही है? नहीं। अच्छा अच्छा वो ओके दूसरी, ऑलराइट। हाँ अच्छा, तो अब हाँ जी, भैया को ये सॉरी, मालूम इट्स चल मी। गया है आप कि सलमा ने आपको इट्स मी डिसोन कर दिया है ना? रूही, एक सेकंड, इट्स मी। आप क्या जी। कमेंट कर रही हो यार? लाइक अच्छा। सीरियसली। चले, हाँ जी, तो बात करें। हाँ, भैया से पूछ रही हूँ मैं कि अब आपको पता चल गया है कि सलमा ने तो आपको डिसोन कर दिया है और आज उनकी वीडियो भी आई है। तो जो उन्होंने क्लियरली ये बोला है कि जो भी आपने गालियाँ दी है भैया, वो उसकी रिस्पॉन्सिबल वो नहीं है, आप है। उन्होंने तो कब का आपको ये सब करने से रोक दिया था। तो उन्होंने कब का मुझे क्यों नहीं डिसोन किया? हाँ, वो उन्होंने जब यही मैं बोल रहे गालियां हैं दे ना, रही थी। एक साल बाद ज़माने भर की औरतों को ज़लील करवा के, अब जी आप वो ये बोल रहे हैं कि जो कुछ किया उसकी रिस्पॉन्सिबल भैया है। जी, क्योंकि अब उनका बोल रहे टाइम हैं ना, निकल गया ना, क्लियरली अब उनका एक टाइम निकल रिएक्शन गया। बनाया है ना उन्होंने। हाँ, नहीं हाँ, तो देखें इसके इस बारे में ये जो आप क्या बोलेंगी? अच्छा, उसके बारे में मैं ये कहूंगी कि अपना काम पूरा भाड़ में जाए नूरा, उन्होंने ये वाली हरकत की है। और जो गाली गाली है ना, ये समीरा अजीज जो है उन्होंने शुरू किया है कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह मैं पीठ पीछे किसी की ना गीबतें करती हूँ, ना किसी की लड़ाइयां करवाती हूँ, ना मैं किसी को किसी के खिलाफ भड़काती हूँ। अब आप देखें ये चीजें, मुझे ऐसा लगता है सलमा के दिमाग में ज्यादातर समीरा ने डाली है और समीरा ने ये बात ओन की है। उन्होंने कहा कि हाँ मैंने बोला था सलमा को कि तुम पे केस हो जाएगा, तो बिया को ओन मत करना, तो जो बिया के खिलाफ चीजें हो रही है बिया के फेवर में वीडियो मत बनाना। तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो अटेंशन सीकर हैं और उन्हें वो तवज्जो नहीं मिली जो मुझे मिली, तो शायद जेलसी में उन्होंने किया है। दूसरा ये कि आज जब वो, एक तो ये कि उनका मुझे डिसोन करना बनता नहीं है, मैं उन्हें डिसोन करूं तो बनता है क्योंकि मैंने उनके लिए काम किया, उन्होंने मेरे लिए काम कुछ नहीं किया। वो उन्होंने मुझे 2 किलो खजूर मेरी बहन को दी है और उन्होंने बिल्कुल, एक बिल्कुल बार, भैया, ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, सारी वाईटी को मालूम है किसने किसके हाँ, लिए काम किया है, तो वो विदाउट जो भी, प्रॉफिट। हाँ, वो जो अब कह रही है ना, अगर उनको लगता था कि मैं गालियां देती हूँ, मैं पिक्चर लीक करती हूँ, मैं नंबर लीक करती हूँ, तो नंबर उन्होंने ही दिए हैं मुझे जिसके मैंने नंबर लीक किए हैं। पिक्चर जो है, अगर वो कहती कि हटा दो तो हम हटा देते, क्यों नहीं उस वक्त क्या वो जो कह रही है कि मैं प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट ही थी ना, पागल तो नहीं हो गई थी, एबनॉर्मल तो नहीं हो गई थी, होशो हवास में तो थी, अपना बच्चा, घर, जॉब सब संभाल रही थी, पर उन्हें ये समझ नहीं आया कि बिया गालियां दे रही है तो मैं उसको रोकूं, क्योंकि वो उस वक्त उनके फायदे में जा रहा था। देखो ना, उनके हस्बैंड भी जब हमें गालियां पड़ती थी पूरे पैनल वालों को, वो नहीं आते थे, वो भी मैं ही जवाब देती थी, वो असगर भाई आके जवाब नहीं देते थे। ठीक है, यहाँ तक के कृति के चैनल पे बहुत गालियां दी जा रही थी उनकी बच्चियों की इज्जत